60 दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। इसकी शुरुआत 3 मई को हुई और ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। इसका मकसद घाटी में रहने वाली मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध करना था। उसी दिन शाम को कुकी के और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा शुरू हो गई। हिंसा का एपिसेंटर मणिपुर का चूराचांदपुर इलाका था, जहां सबसे ज्यादा करीब 50 लोग मारे गए। हिंसा की आग में अब तक करीब सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोग जिनके घर जला दिए गए हैं वो रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। असम राइफल्स ऐसे लोगों की मदद कर रही है और कैंप में खाने पीने से लेकर इलाज करना सारे इंतजाम कर रही है। जहां से फैली हिंसा वहां पहुंचा इंडिया टीवी। हिंसा की आग में जल गए अपने। अमन की राह पर लौट रहा मणिपुर। मणिपुर 60 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। करीब 50,000 लोग अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। तब से ही वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंडिया टीवी की टीम मणिपुर के उसी चूराचांदपुर इलाके में मौजूद है, जहां से हिंसा की आग भड़की। इस आग ने अपने साथ सब कुछ झुलसा दिया। लोगों के घर, आशियाने सब उजड़ गए। यहाँ पर चाहे कुकी हो या मैती हो, सभी के घरों को टारगेटेड तरीके से दूसरे संप्रदाय के लोगों ने पूरी तरह से आग के हवाले किया। हम इस समय चूराचांदपुर में हैं। यहाँ पर ये घर मैतीज के थे, उनको टारगेट किया गया और फिर उसके बाद जब ये हिंसा बढ़ी तो हिंसा बढ़ने के साथ इन घरों को चिन्हित किया गया और फिर जो मिला सब कुछ खत्म हो गया। दीवारों में इतनी ज्यादा आग लगाई गई, पूरे घर में आग लगाई गई कि सब कुछ जो कांच था वो पिघल गया। लोगों के घर उजड़ गए और ये पूरा जो कॉलोनी यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों से आबाद थी, अब वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। 3 मई को कुकी और मैतेई के बीच शुरू हुई हिंसा में दोनों ही समुदाय के लोगों की मौत हुई है। गांव में कुकी समुदाय के लोगों ने अपने स्मारक बनाए हैं। इस हिंसा के भेंट चढ़ गए जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो लगाई है उन्होंने। और यहाँ पर एक माँ भी है जिसने अपना बेटा खोया है, अपना भाई खोया है। उसके अलावा सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट का जो जवान है वो यहाँ पर जो छुट्टी में आया था, उसकी फोटो यहाँ पर लगी है। उसके अलावा असम रेजिमेंट का जो जवान यहाँ पर छुट्टियों में मौजूद था, इस झड़प में उसकी जान गई, वो भी इस तस्वीरों में है। इसके साथ साथ मणिपुर पुलिस का जो जवान है वो उसकी फोटो है। उसके अलावा कुकी समुदाय के ये स्थानीय लोग जिनकी अलग अलग जगहों पर जान गई, उसके साथ साथ जो यहाँ के वो लोग भी शामिल हैं जिसमें छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी फोटोज नहीं है, उन सब के नाम यहाँ पर औपचारिक तौर पर लिखे हुए हैं। इसे वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस का नाम दिया है। ये महिला हैं जिनका बेटा लेटगुंग थोतांग है, जो कि 18 साल की उम्र का था, स्कूल में था और फिर उसके बाद इस झड़प की वो भेंट चढ़ गया। हालात ऐसे हैं कि मणिपुर में कुकी समुदाय के लोगों ने बंकर बना लिए हैं। यहाँ हर घर के बाहर लोगों ने बंकर बनाए हैं, जिससे अगर दोबारा हिंसा फैलती है तो ये गांव के लोग खुद को बचा सकें। समय चूराचांदपुर में हर गांव के आगे, हर घर के आगे लगभग यही हालत है कि बंकर बनाए हुए हैं।
बंकर्स में चारों तरफ जो बांस है उसे कील की तरह, कांटों की तरह बिछाकर ठीक पीछे अंदर एक ट्रेंच तैयार किया गया है और ट्रेंच तैयार करने के साथ साथ वहां पर बैठने की जगह है। वहीं दूसरी तरफ ये मेन हाईवे है। ये हाईवे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल हाईवे 02 है जो कि इम्फाल को सीधा मिजोरम से जोड़ता है और यही आगे बॉर्डर की तरफ जाता है। इस रास्ते को, इस हाईवे को इम्फाल टिडिम हाईवे भी कहा जाता था। टिडिम जो कि म्यांमार में है। ये दूसरा बंकर है जो कि घर के ठीक बाहर बना रखा है ताकि यहाँ पर कोई भी हिंसक प्रदर्शन ना करे और हिंसा ना फैले। हम लोग प्रिवेंट करने के लिए बनाया है और कोई टाइम में वो लोग हम लोग का एनिमी अटैक कर सकता है। इसका बारे में हम लोग, इसकी वजह से हम लोग पोस्ट बना रखा है। हम लोग कोई ये दूसरा चीज नहीं, हम लोग अपना गांव, अपना विलेज सेफ्टी के लिए हम लोग बनाया है। इंडिया टीवी की टीम चूरा चांदपुर इलाके के उन गांव में भी पहुंची जो मैतेई समुदाय के गांव से सटे हुए हैं, जहां गांव की महिलाएं 24 घंटे पहरा दे रही हैं। गांव में हर आने जाने वाले की तलाशी ले रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। इस समय हम ये कुकी विलेज में हैं और कुकी विलेज के इस छोर की पूरी तरीके से निगरानी यहाँ की स्थानीय महिलाएं कर रही हैं। जो गाड़ी आ रही है उनको चेक कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके हाथों में आपको डंडे दिखाई देगा। उसके अलावा हर गाड़ी को रोक के पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉयसी है। आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और हमारा सेफ्टी के लिए और मतलब सेफ्टी के लिए कोई आएगा वो भी हम लोग चेक करते हैं। हमारा दुश्मनी भी आ सकता है बोल के हम लोग ही चेक किया और फिर भी ये ड्रग्स वगैरह भी लेकर आते कोई तो उसको बंद कर रहे हैं हम लोग। जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं या फिर ऑटो आ रहे हैं, स्कूटर्स आ रहे हैं, सबको आप चेक कर रहे हैं? चेक करते हैं, हाँ सबको चेक करते हैं। और किस बात का ख्याल रखते हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ते बिल्कुल ब्लॉक कर रखे हैं? जैसे ये गाड़ी आई इसको भी आप चेक करेंगे? हाँ ये सब हम लोग चेक करते हैं। गाड़ी सब छोटा हो बड़ा हो सब चेक करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो महिला हैं वो इसको चेक कर रही हैं। एक एक डिटेल के साथ जो सामान है उसको चेक कर रही हैं। इसमें वो ड्रग्स, यहाँ तक कि अगर कोई मैती यहाँ पे आ रहा है तो उसको देख रही हैं। वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर वो रिकॉर्ड करके नोट कर रही हैं। सभी के हाथों में आपको डंडा दिखाई देगा। परिवार के साथ यहाँ पर हैं और ये पोस्ट है। इस पोस्ट को ही एक तरीके से पुलिस पोस्ट मान लिया है आपने कि आप महिला पुलिस हैं जो कि यहाँ पे रक्षा और सुरक्षा के लिए? हाँ, रक्षा और सुरक्षा के लिए हम लोग बना रहे हैं। चूरा चांदपुर में हिंसा के दौरान सैकड़ों घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कईयों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जो बचे हैं अब वो राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। इस राहत कैंप में रहें, ये इस समय मोइरांग के अंदर राहत कैंप बनाया गया है। यहाँ पर कई लोग रह रहे हैं, उनके लिए मेडिसिन, खाना, सब कुछ अपने बच्चों और परिवारों के साथ यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घरों को छोड़कर जैसे तैसे जान बचाकर ये लोग यहाँ तक पहुंचे और अब स्थिति ऐसी है कि इसी टेंट के अंदर उन्हें गुजर बसर करना पड़ रहा है। किस हालत में हैं, क्या क्या इन लोगों के साथ हुआ? यहाँ पे कुल मिला के 220 है इनमेट्स। उन लोगों के मोस्ट ऑफ देम उसका घर जला दिए गए। यहाँ के स्थिति काफी वो है, बदतर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।